मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपका क्लास 5th इन्वायरमेंट का लेक्चर है। ठीक है, तो हमने आस्क एंड राइट में ये सब कंप्लीट कर लिया था। टोटल मेंबर तालुका पंचायत के, जिला पंचायत के कितने, वो सब। अब यहाँ पे स्कूल पंचायत है। ठीक है, क्लास पंचायत की मतलब यहाँ पे आपके नाम लिखने हैं, जैसे जनरल सेक्रेटरी, फिर स्कूल पंचायत में कि जनरल सेक्रेटरी, क्लीनिनेस सेक्रेटरी, फिर कल्चरल सेक्रेटरी, फिर हेल्थ सेक्रेटरी। मतलब यहाँ पे आपको क्लास वाइज नेम लिखने हैं। जैसे यहाँ पे 5th का कोई स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर 6th का, यहाँ पे 7th का, और लास्ट में कोई 4th का स्टूडेंट। और क्लास पंचायत में आपको क्लास के कोई नेम लिखने हैं। ठीक है, जैसे हमने किसी का नाम लिया, जैसे यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी में 12वीं, फिर क्लीनिनेस सेक्रेटरी में हमने हितार्थ का ले लिया, कल्चरल सेक्रेटरी में अली असगर का ले लिया, और हेल्थ में किसी और स्टूडेंट का। ठीक है, योर फ्रेंड में भी इन क्लास पंचायत और इन स्कूल पंचायत। तो ये आपके कोई फ्रेंड के आप लिख सकते हैं क्लास पंचायत और स्कूल पंचायत में। रिप्रेजेंटेटिव्स आर अपॉइंटेड इन क्लास और स्कूल टू शेयर वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो इनके जो अलग अलग इन पे जो जवाबदारियाँ वगैरह होती हैं। द सेम इज़ फॉलोड इन ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत एंड जिला पंचायत। तो जहाँ पे कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, तो इसी तरह जो ग्राम पंचायत है, तालुका पंचायत है और जिला पंचायत, इसमें भी इस टाइप की जवाबदारियाँ होती है। इफ़ इलेक्टेड इन ओवन एरिया कैन रिप्रेजेंट द एरिया, कि जैसे कोई एरिया में वो बने हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, तो वो उस एरिया को प्रेजेंट करते हैं। वी हैव सीन अबाउट सच रिप्रेजेंटेटिव्स। तो हम जो इनके अलग अलग जो जानते हैं। ठीक है, क्लीनिनेस सेक्रेटरी ऑफ क्लास वर्क्स फॉर द क्लीनिनेस। तो जो क्लीननेस का सेक्रेटरी होता है, तो वो क्लास का जो काम होता है क्लीननेस का, स्वच्छता का, तो वो करता है। लाइक दिस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पंचायत रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम ऑफ हिज ओन एरिया। तो रिप्रेजेंटेटिव जो पंचायत के जो ऐसे कर्मचारी जिसको बनाया गया है, ठीक है, तो वो उनके एरिया के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मेक द अटेम्प्ट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हिज एरिया। तो उनके जो एरिया है, तो उस एरिया को वो बोलते हैं ना, समृद्ध करने के लिए, विकास करने के लिए वो सब करते हैं। इन दिस वे यूजफुल वर्क फॉर द पीपल इज डन। लोकल इंस्टीट्यूट आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस टाइप से ये सब काम वगैरह करते हैं, और लोकल जो संस्था है वो बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ योर स्कूल पंचायत एंड क्लास पंचायत। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए नाम लिख दिए हैं। ठीक है, फिर जो राइट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ योर ग्राम पंचायत, म्यूनसिपालिटी, तालुका पंचायत एंड जिला पंचायत। तो यहाँ पे आपको नेम सिर्फ एक ही लिखना है। ठीक है, सुरेश भाई संगार, जो आपके गांव के जो सरपंच हैं। तो म्यूनसिपालिटी मेंबर और ये सब आपको या मिल रहे हो कोई नाम, तो आप उनके नाम लिख दीजिए। ठीक है, नहीं तो एक ये नाम लिख दीजिएगा। अब आगे का जो मैंने बुक में ये फ़ोटो नहीं लिया है, डायरेक्ट वर्क बुक पे ही आ गए हैं। प्रोजेक्ट ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन ऑफ द स्कूल मैनिंग कम्युनिटी, SMC की मैनेजिंग स्कूल मैनेजिंग कम्युनिटी। तो उसको SMC कहते हैं। ठीक है, ऑफ योर स्कूल एंड फिल इन द फॉलोइंग। तो आप हमारी स्कूल के जो ये सब नेम ऑफ मेंबर लिखने हैं, पोस्ट उनकी लिखनी है। जैसे फर्स्ट हमने लिखा है जो हमारे प्रिंसिपल है, ठीक है, अनिल कुमार गोहरी, तो वो प्रिंसिपल है। फिर अमरुद भाई रामानी, तो एजुकेशन गाइडेंस हैं कि जो एजुकेशन को गाइडेंस करते हैं। फिर किशोर भाई रामानी, तो वो मेजर है। फिर अर्जुन भाई संगार की जगह आप अर्जुन भाई संगार वो परफेक्ट है। ठीक है, मैसन। फिर यहाँ पे जय सावला लिखना है। ठीक है, जगदीश भाई छाबैया की जगह रिसेंट कि दूसरे ऐसे जो कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं वो। तो फिर यहाँ पे भरत भाई भी आप डनीचा लिख सकते हैं। फिर विशाल भाई हेल्पानी की जगह प्रकाश भाई सेंगानी लिख सकते हो। ठीक है, इस टाइप से आपको इन सब के नेम लिख देने हैं। तो आज का लेक्चर कुछ खास था नहीं, ये चैप्टर हमने टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लिया, और आपका होमवर्क मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये आपको कंप्लीट कर लेना है। फिर इसके बाद ये इस एक नाम लिख दीजिएगा, और आपको कोई दूसरे नाम मिलते हों, जैसे म्यूनसिपालिटी मेंबर, तालुका पंचायत, वो सब आपको मिलते हों तो आप लिख लीजिएगा। फिर जो हमारी स्कूल का ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। सभी के नेम जो मैंने चेंजेस बताए वो भी आपको लिख लेने हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस। तो ये सभी क्वेश्चन के आंसर छोटे छोटे 1 और 2 सेंटेंस में लिखने हैं। तो आपको ये आपकी वर्कबुक में लिख लेने हैं। क्वेश्चन है 19 है। ठीक है, 19 क्वेश्चन है, 19 छोटे छोटे ही क्वेश्चन है। तो सभी के आंसर यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। ठीक है, तो इनमें से मैंने लिखा है मतलब कि जो वर्कबुक में लिखा है वही आपको लिखना है। ठीक है, और ये आपको समझ में ना आए तो इनके नीचे भी क्लियर लैंग्वेज में आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, 19 क्वेश्चन है, तो ये सब आपको कंप्लीट करना है, और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे इनके फ़ोटोज़ भेजना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जूम पे मिलेंगे। ठीक है, कि आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो जूम पे होगा 5 को, मतलब कि फ्राइडे को। ठीक है, 10 से 11 o'clock में। तो जूम आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा,
और किसी को भी कहीं जूम में प्रॉब्लम हो रही हो तो वो मुझे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। तो ये आप आज कंप्लीट कीजिए, और हमारा जो कल लेक्चर होगा, आज गुरुवार है और कल शुक्रवार, मतलब फ्राइडे है कल, तो आपका कल जूम पे लेक्चर होगा, ठीक है। तो हम जूम पे मिलेंगे। तो ये आप कंप्लीट कीजिए, और जूम वाली जो ऐप है वो आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। एक बार हमने जूम पे मीटिंग तो की थी, तब जितने भी स्टूडेंट थे उनको तो मालूम ही होगा, और जो स्टूडेंट को नहीं मालूम है वो जूम ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा अगर किसी को समझ में ना आएगी जूम कौन सी ऐप है, ठीक है। तो ये आप 19 क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए, और जो ये डॉट टेबल है ये भी कंप्लीट कीजिए, ठीक है। और कहीं पे आपको प्रॉब्लम हुई हो तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।